अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जाबिर है। मेरे से ना अक्सर लोग वालिदैन ये पूछते हैं कि हम क्या करें अपने बच्चों के लिए, या किस तरीके से हम जो एसी की फ़ील्ड है उसमें अपने बच्चों के डालें, किस तरीके से। और अक्सर बच्चे भी ये पूछते हैं कि क्या तरीका हम किया जाए कि हम तरक्की कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। तो सबसे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, तो जो अब आपको क्या करना चाहिए ज़िंदगी में, या वालिदैन को अपने बच्चों को क्या करना चाहिए, ये पूरा एक मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दे देता हूँ अपने तजुर्बे और अपनी जितनी अल्लाह पाक ने ज़हनी सलाहियत दी हुई है उसके मुताबिक दयानतदारी से मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, मेरा ये मानना है कि सबसे पहले किसी बच्चे को जो करना चाहिए वो मैट्रिक करना चाहिए, 10 क्लासें पढ़नी चाहिए लाजमी। कोई इससे बालातर होके कि नंबर कम है या नंबर ज़्यादा है, बस उसको 10 क्लासें पास करनी चाहिए। अच्छा, पास करने के बाद जो अगला स्टेप है वो ये है कि एक डिप्लोमा करना है एसी की फील्ड में। वो डिप्लोमा जो है वो 1 साल का होना चाहिए, वो ना 2 साल का होना चाहिए ना 3 साल का होना चाहिए, वो सिर्फ 1 साल वाला डिप्लोमा होना चाहिए। अच्छा, 1 साल वाला डिप्लोमा जब आप शुरू करेंगे, बस आपने ये ख्याल रखना है कि ऐसी जगह से डिप्लोमा करना है जो टाइम ज़ाया नहीं कराते हों, 1 साल में सारी चीज़ें कवर कराते हों। एसी की फील्ड की तकरीबन सब चीज़ें कवर हो सकती हैं तकरीबन। उसके बाद जो टीचर पढ़ाने वाले हों वो अच्छे इंसान हों, दयानतदारी से पढ़ाते हों। ऐसी जगह से आपने 1 साल का डिप्लोमा करना है। और जिस दिन आपने वो डिप्लोमा शुरू करना है, फ़र्ज़ करें आप सुबह की क्लासेस, आप सुबह के टाइम वो डिप्लोमा कर रहे हैं, अब शाम के टाइम आपने किसी के पास जाके काम सीखना है पहले दिन से। कोई भी आपके घर के पास वर्कशॉप है, कोई और जगह है जो काम बाकायदा प्रैक्टिकल सिखाते हैं। अच्छा, काम पे जाने के लिए आपने किन बातों का ध्यान रखना है लाजमी। एक, आपने ये ध्यान रखना है कि आपके ज़हन में बिल्कुल ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि मुझे पैसे कितने मिलेंगे, पैसे का लफ्ज़ भी आपके ज़हन में नहीं आना चाहिए। दूसरी बात, मुझे काम ज़्यादा करना पड़ेगा, काम थोड़ा करना पड़ेगा, कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है, ये सवाल आपने बिल्कुल भी नहीं करना। आपने सुबह डिप्लोमा करना है, शाम को आपने उस्ताद के पास आ जाना है, वर्कशॉप पे आ जाना है। शाम से लेके जब तक आपको वहाँ पे काम है और जितना भी काम है आपने वो करना है बगैर पैसे का मुतालबा किए या सोचे। यानी कि पैसे का लालच नहीं है और टाइम का लालच नहीं है तो आप तरक्की करेंगे। अच्छा, अगली बात, आपने ऐसे उस्ताद के पास काम सीखना है जो उस्ताद 2 दिन में कम अज़ कम आपको 2, 3, 4 नई चीज़ें सिखाए, या जिनसे आपको 2, 3, 4 नई चीज़ें सीखने में मिले 2 दिन के अंदर अंदर। अगर वो सिर्फ आपसे सफाइयाँ करवा रहा है, टूल पकड़वा रहा है, ऐसे उस्ताद के पास 2 दिन से ज़्यादा आपने नहीं ठहरना। अच्छा, उसके बाद ऐसे उस्ताद के पास जाना है जो गालियाँ वगैरह नहीं देता हो, सख्ती करता हो, जो बाकी लड़के वहाँ पे हैं वो सब उसका एहतराम करते हो उसके पीछे भी, क्योंकि एहतराम उसी का कमर के पीछे किया जाता है जो वाकई एहतराम के काबिल होता है। एहतराम वाला उस्ताद लेना है, गालियाँ वगैरह नहीं निकालता हो, खाना बेशक ना देता हो, कम देता हो, घर से आप खा के आओ, काम सिखाता हो आपको और ज़्यादा से ज़्यादा काम लेता हो आपसे। अच्छा, उसके बाद आपने जो चीज़ें काम सीखने से पहले उस्ताद से तय करनी है वो एक ये बात कहनी है कि मैं एक इंसान हूँ, मेरे से गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन मैं ये वादा करता हूँ कि मैं जान के कोई फ्रॉड या जान के कोई नुकसान नहीं करूँगा, लेकिन अगर मेरे से कोई गलती हो जाती है उस सूरत में आप काइंडली मेरे पे शफकत कीजिएगा। अच्छा, दूसरी बात, आपने उस्ताद से ये तय करनी है कि सर मैं आपके पास काम सीखूंगा, ना पैसे चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, टाइम जितना बोलेंगे मैं करूँगा। जब भी मैं आपसे कोई सवाल पूछूँ या मेरे ज़हन में कोई चीज़ आए तो क्या आप उसका जवाब मुझे दे दिया करेंगे। ये बात आपने उस्ताद से तय कर लेनी है ताकि आप जब भी कोई बात उनसे पूछें तो वो आपको बिला झिझक बताने पे राजी हो जाए। ये सब बातें देख के एक उस्ताद के अंदर एक जगह पे आपने उस आदमी के पास सुबह डिप्लोमा और शाम को उसके पास काम सीखने के लिए चले जाना है। और जब तक आपको ऐसा आदमी नहीं मिले तब तक आपने किसी और आदमी के पास काम नहीं सीखना, वो आप बिल्कुल टाइम ज़ाया करेंगे अपना। अच्छा, अब आपने काम सीखना शुरू कर दिया, डिप्लोमा भी हो गया, 1 साल के बाद आपका डिप्लोमा क्लियर हो जाएगा, साथ साथ आपका प्रैक्टिकल भी चल रहा है। इसके बाद आपने क्या करना है, डिप्लोमा ख़त्म होते ही अब आपने पूरा दिन के लिए एक वर्कशॉप पे काम करना है।
चाहे अगर वही वर्कशॉप अच्छी है उसी के पास करें, वो नहीं अच्छी तो किसी और के पास करें, लेकिन इन्हीं सारी शर्तों के साथ पैसे और टाइम को देखे बगैर आपने किसी और दुकान पे जाके काम सीखना शुरू कर देना है। अच्छा, इसमें सिर्फ आपने दो बातों का ख्याल रखना है, एक आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, दूसरा आपकी खुराक पूरी होनी चाहिए। और एक बात ज़हन में डाल लें कि कोई भी जो जवान लड़का होता है उसकी अगर नींद पूरी है और खुराक पूरी है तो मेहनत उससे जितनी मर्जी करा ली जाए उसको कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल भी। अच्छा, अभी आपने दुकान पे भी काम सीखना शुरू कर दिया, पूरा दिन, 1 साल आपने पूरा 1 साल दिन रात इतनी मेहनत करनी है कि जैसा कि एक आदमी को चाय पीने का बहुत ज़्यादा शौक हो और उसके सामने चाय रखी हो और उसका ध्यान भी ना जाए चाय की तरफ, वो इतना ज़्यादा अपने काम में मसरूफ़ हो। इस तरीके से आपने 1 साल मेहनत करनी है, दिन रात, सुबह रात दोपहर आपने नहीं देखना, पैसों का नहीं सोचना। जितना भी काम आपसे ज़्यादा कराया जा रहा है सब लड़कों के हिस्से का काम आपने अपने हिस्से में लेने की कोशिश करनी है। सिर्फ 2 चीज़ें ना, नींद पूरी रखनी है और खुराक अपनी पूरी रखनी है, बस। अच्छा, इसके बाद जब आप 1 साल आपका पूरा हो जाए इस सिचुएशन में, अभी आप समझें कि अभी आप तकरीबन तैयार हो गए हैं, आप तकरीबन तैयार हो गए। अभी आपने क्या करना है, आपने कोशिश करनी है कि 2 या 3 जगह पे नौकरी करनी है। और नौकरी कितने कितने टाइम के लिए करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के लिए। एक जगह पे 6 महीने के लिए, एक मिसाल है कि एक हायर की कंपनी है, उनमें हर किस्म का काम होता है। हायर जैसी कंपनी में आपने नौकरी ढूंढनी है, 6 महीने वहाँ पे काम करें। आप किसी और फैक्ट्री में चले जाएं जहाँ पे एसी का काम, और करना सिर्फ एसी का काम है, अगर कोई और नौकरी आपको मिलती है वो आपने नहीं करनी बिल्कुल भी। इलेक्ट्रिकल और एसी से रिलेटेड जो भी नौकरी आपको मिले, एसी हो साथ इलेक्ट्रिकल की भी चीज़ें हों। अच्छा, दूसरा फिर आपने किसी फैक्ट्री में जाके 6 महीने काम करना है। तीसरा फिर किसी भी जगह पे, वर्कशॉप पे या कहीं पे भी 8-10 लड़के जहाँ पे काम कर रहे हो उनको कंट्रोल करना, उनको संभालना, उनसे काम लेना, उनको सिखाना, सीखना सिखाना, जहाँ पे आपके से कुछ सीनियर भी हों और आपके जूनियर भी हों, दोनों ऐसी जगह पे काम करना है जहाँ पे सीनियर जूनियर दोनों हों। वहाँ पे आपने 6 महीने, ये आपने 6-6 महीने करके चाहे 2 जगह पे नौकरी कर लें चाहे 3 जगह पे नौकरी कर लें, ये आपने नौकरी करनी है। अच्छा, अभी जब ये नौकरी ख़त्म हो जाएगी, अभी या इस स्टेप तक आपने एक चीज़ ढूंढ के रखनी है, वो है मेंटोर। आपका इस स्टेज पे मेंटोर का आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई मेंटोर नहीं है, आप इस स्टेज पे भी आके अपनी जितनी मेहनत है उसका फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। मेंटोर आपके अब्बू भी हो सकते हैं, आपके उस्ताद भी हो सकते हैं, आपका कोई और जानने वाला हो सकता है, कोई कामयाब आदमी हो सकता है, लेकिन ये बात हकीकत है कि मेंटोर जो भी होगा वो एक कामयाब इंसान होगा। अब जो मेंटोर है उससे आपने हर जो भी फैसला करना है उससे पूछ के, उसके अलावा भी आप लोगों से मशवरे करें, लेकिन उससे पूछ के चलना है। अब जो एहतियातें आपको ज़िंदगी में करनी पड़ेंगी, वो सबसे पहले आपको एहतियात करनी पड़ेगी अपने माँ बाप, अपने बहन भाई, अपने घर वालों के रवैयों से बच के रहना पड़ेगा। हमारे यहाँ ये इनके, हमारे बड़ों के एहतराम अपनी जगह है, वो बड़े हैं, वो सब एहतराम, सब चीज़, सब इज़्ज़त वो अपनी जगह है, लेकिन उनके जो रवैये हैं वो आपको अब तरक्की नहीं करने देंगे। होगा क्या, अब आपको ये पता लग जाना चाहिए कि पैसे से पैसा बनाया जाता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपके पास पैसे कुछ भी नहीं है और आप सोचें कि आप तरक्की करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। किसी प्रोफेशनल मेंटोर के बगैर आप तरक्की नहीं कर सकते। अब यहाँ पे क्या होगा, आप 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख इकट्ठा करेंगे। जब इकट्ठा करेंगे, आपके बड़े आपको बोलेंगे कि शादी कर लो, आपके बड़े आपको बोलेंगे कि घर बना लो, आपके बड़े आपको फिर क्या बोलेंगे, वो दूसरा भाई, दूसरा रिश्तेदार वो काम नहीं कर रहा, उसको कोई बिजनेस खोल के दे दो, ये गाड़ी ले लो। ये सब हरकतों की वजह से आपके जो भी आप 3, 4, 5 लाख जमा करोगे वो आप लगा दोगे, आगे फिर दोबारा आप जमा करना शुरू कर दोगे। इसी तरीके से आपकी सारी ज़िंदगी आगे गुजर जाएगी। करना आपने क्या है कि आपके पास 5-7 लाख जमा हो गया है, आपने 5-7 लाख का मेंटोर से पूछ के उसको कहीं पे एडजस्ट करना है। एक दुकान खुल गई है, 2 खोलनी है, 2 खुल गई है, 3 खोलनी है, स्पेयर पार्ट्स का खोलना है, साथ जो कबाड़ का काम होता है वो शुरू करना है। आउट ऑफ सीज़न आपने सोचना है, ये एक वीडियो में नेक्स्ट बनाऊंगा कि आउट ऑफ सीज़न आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, उसमें क्या करना है। इतना बस ज़हन में रखें कि 10,000 से 20,000 बनाया जाता है, 20,000 से 1 लाख बन जाता है।
1 लाख से फिर 5 लाख 10 लाख बनाया जाता है, 5-10 लाख से फिर 1 करोड़ बनता है। लेकिन आपने अगर 5-10 लाख रुपए जमा कर लिए और माँ बाप या किसी और अपने के कहने पे आपने उसको कहीं पे लगा दिया है, उसके बाद दोबारा 5-10 लाख रुपया इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है। तो आपने ये जो ऐसी ख़ानदानी चीज़ें होती हैं जिनको मैं बीमारियां बोलता हूँ, इन बीमारियों से बच के रहना है। और इस स्टेज पे अगर आपको ये मौका मिलता है कि कहीं पे आप बाहर जाने का मौका आपको मिल रहा है, तो आपने ज़हन में सिर्फ इतना रखना है कि आपने 2 साल के लिए बाहर जाना है, क्योंकि आप पहले ऑलरेडी मेहनत करते आ रहे हैं, डिप्लोमा भी किए, आपकी बेस बहुत अच्छी बन चुकी है। अब आपने 2 साल से ज़्यादा किसी कंपनी में जाके वहाँ पे नौकरी से में 2 साल से ज़्यादा ज़ाया नहीं करना, ये मैक्सिमम 2 साल है। उस वक्त तक मेंटोर भी आपके पास है, आपके पास 5, 10, 20 लाख रुपया भी जमा हो चुका है, आपको काम भी बहुत ज़्यादा आ चुका है, आपको सब ऊंच नीच और सब तरीके पता लग चुके हैं। अब वो टाइम आ गया है जिस टाइम आप लाखों और करोड़ों कमाने के काबिल हो गए हैं। और इसमें सिर्फ मैं आपको इतना बताऊंगा कि मेरी उम्र गुजर गई है इस काम में, एसी के फील्ड में करोड़ों कमाए जाते हैं, लाखों कमाए जाते हैं, घर बनाना, गाड़ियां लेनी, ये सब हमारी फील्ड में होती हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को हासिल करने के लिए हमें अपने आप को प्रॉपर तरीके से चलाना पड़ता है। हमें किसी भी काम में जो डिसिप्लिन होता है, वो डिसिप्लिन हमें अपनी फील्ड के अंदर कायम रखना पड़ेगा। अच्छा, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।